हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ये बताने के लिए कि आप सबको इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट पसंद आया और आप सब इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो। तो बस एंजॉय द एफएफ। और एक रिक्वेस्ट उनसे जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को फ्यूचर में खुद को वांग जी के लिए प्रिपेयर होने का कहकर किस कर लेता है और इस वक्त वांग जी पीसफुली अपने बेड पर सो रहे विंग को देखकर बार बार खुद को हार्ड फील करके अब तक ऑलरेडी 2 कोल्ड वाटर शॉवर ले चुका था और अभी फिर से हार्ड फील करते हुए सोचता है कि पता नहीं वांग जी को क्या हो गया था जो वो विंग के साथ रुक गया था। विंग का काम तो वांग जी को सेटिस्फाई करना था, पर पता नहीं क्यों विंग के आंसू देखकर वांग जी कुछ कर ही नहीं पाया और जो फीलिंग्स वो उस पर फील कर रहा था वो वांग जी खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जो सब याद करके वांग जी सोचता है कि क्या वो विंग की सिचुएशन पर तरस खा गया था, लेकिन किसी पर तरस खाना तो वांग जी की डिक्शनरी में कभी था ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया वांग जी को उसके रूथलेसनेस के लिए जानती है। पर फिर भी पता नहीं क्यों लेकिन विंग के आंसू देखकर वांग जी उन्हें अपने थंब से पोंछकर विंग को बेटर फील करवाना चाहता था। जो सारी बातें सोचकर वांग जी अपने आप से कहता है कि पक्का वांग जी का दिमाग खराब हो चुका है। जो बात खुद से कहकर फ्रस्ट्रेट होकर वांग जी अपने बालों में हाथ मारकर दोबारा कोल्ड वाटर शावर लेने चला जाता है। फिर वांग जी जैसे ही शावर लेकर सिर्फ टॉवल लपेटे बाहर आता है तो विंग को बेड पर बैठा किसी दूसरी डायरेक्शन में देखते हुए कुछ सोचता देखकर वांग जी बहुत सिकोड़े पूछता है कि अभी तो मॉर्निंग के सिर्फ 2 बज रहे हैं, तो विंग इतनी जल्दी कैसे उठ गया। जिस पर विंग कहता है कि उसे प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए। जो सुनकर वांग जी विंग को रूम में रखे मिनी फ्रिज में से पानी देकर सोने को कहता है। तो विंग सॉफ्टली वांग जी से पूछता है कि मिस्टर लैन कहाँ सोने वाले हैं। जहाँ विंग का ब्यूटीफुल हाफ स्लीपी फेस देखकर वांग जी फिर से खुद को हार्ड फील करने लगता है। जो फील करके वांग जी विंग से कहता है कि वांग जी गेस्ट रूम में सोने जा रहा है। जो कहकर वांग जी अपने वॉक इन क्लोजेट के पास जाते हुए खुद को ही कर्स करने लगता है, क्योंकि जो भी वांग जी विंग के लिए फील कर रहा था वैसा उसने कभी किसी के लिए इतना स्ट्रांगली फील नहीं किया था। जो सब सोचकर वांग जी खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आखिर क्यों वांग जी पर उस लड़के की प्रेजेंस का इतना अफेक्ट हो रहा है जिससे वांग जी कुछ घंटों पहले ही मिला है। जो सवाल खुद से ही पूछकर वांग जी अपने ही दिमाग को संभलने का इंस्ट्रक्शंस देता है और फ्रस्ट्रेशन में पास के मिरर पर पंच मार देता है, जिसके टूटने की तेज आवाज से विंग घबराकर बेड पर बैठकर पूछता है, मिस्टर लैन सब ठीक है ना। जहां इस बार फाइनली वांग जी नोटिस करता है कि विंग पूरे टाइम वांग जी को मिस्टर लैन कहकर ही एड्रेस कर रहा था। जो रियलाइज्ड होते ही वांग जी अपने फेस को कवर करके सोचता है कि शिट, वांग जी ने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया विंग से। जिसके बाद अपने जख्मी हाथ पर एक कपड़ा लपेटकर वांग जी नाइट सूट पहने क्लोजेट से बाहर आता है और विंग को बेड पर बैठा देखकर सोने को कहता है। पर विंग की नजर सीधे वांग जी की चोट पर जाती है और वो वरिड टोन में कहता है कि वांग जी को चोट लगी है, खून भी आ रहा है, तो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। जिस पर वांग जी इरिटेटेड टोन में कहता है कि वो ठीक है और इतनी सी चोट से वो मर नहीं जाएगा। जिस रिस्पॉन्स से विंग शॉक्ड रह जाता है, जिसके डरे हुए फेस एक्सप्रेशंस देखकर वांग जी अपने बालों को रफल करते हुए हेल्पलेसली कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर विंग को देकर उसके पास बैठते हुए अपना हाथ आगे करके कहता है कि अब विंग अपनी आत्मा की शांति के लिए वांग जी की चोट पर पट्टी कर दे। जिस पर विंग कांपते हाथों से वांग जी का हाथ पकड़कर पूरे कंसंट्रेशन और सीरियसनेस के साथ वांग जी की चोट को साफ करके उस पर पट्टी करके एक सेटिस्फैक्टरी क्यूट स्माइल के साथ कहता है कि लो हो गया। जहां विंग की स्माइल देखते ही वांग जी फ्रोज रह जाता है और मन में चीखता है, होली शिट, ये स्माइल। तभी खुद पर कंट्रोल करके वांग जी फौरन बेड से उठकर कहता है कि विंग अब सो जाए, वो बाद में बात करेंगे। जो कहते ही वांग जी
जल्दी में रूम से बाहर निकल जाता है और गेस्ट रूम के बेड पर अपनी बॉडी गिराकर खुद से कहता है कि गॉड, इन कुछ घंटों में वांगजी के साथ कितना कुछ हो चुका है, जो खुद से कहकर वांगजी जोर जबरदस्ती सो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे विंग तब अपनी नींद से उठता है जब वो अपने नेक और जॉ लाइन पर किसी के किसिस को फील करता है। जिन किसिस से मिल रहे प्लेजर की वजह से विंग आधी नींद में ही मूव ऑन करता है और अगले ही पल विंग को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है जो सॉफ्टली कह रहा था, विंग उठ जाओ। जो सुनते ही विंग झटके से उठकर बैठ जाता है और अपने सामने वांगजी को बेड पर अपने हाथ चेस्ट पर क्रॉस किए बैठा हुआ पाता है, जो इंटेंटली विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग के स्लीपी फेस को देखकर वांगजी फिर से एक बार खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि विंग बहुत हैवी स्लीपर है। जो सुनकर विंग वांगजी को मिस्टर लैन कहकर ग्रीट करता है, जिस पर वांगजी कहता है कि ये मिस्टर लैन बहुत फॉर्मल है, तो विंग वांगजी को लंजा कहकर बुला सकता है। जो कहते ही वांगजी अपने वॉक इन क्लोजेट के पास जाकर एक सेट कपड़ों का निकालकर विंग को देकर उसे शावर लेने को कहता है और बताता है कि वांगजी को काम से कहीं जाना है तो वो विंग को अपने घर पर अकेला छोड़ नहीं सकता है और बाकी की बात वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पर करेगा। जो सुनकर विंग फौरन बेडशीट से अपनी बॉडी कवर करके वॉशरूम में नहाने चला जाता है और जैसे ही मिरर में अपनी बॉडी को देखता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि विंग की पूरी बॉडी पर हिकीज और बाइटिंग के निशान थे, जिन्हें देखकर विंग सोचने लग जाता है कि वो इन्हें कैसे छुपाएगा। लेकिन विंग जैसे ही पहले बात लेकर वांगजी के दिए कपड़े देखता है तो राहत की सांस भरता है, क्योंकि वांगजी ने विंग को पहनने के लिए व्हाइट टर्टल नेक टी शर्ट विद ब्लेजर दिया था और साथ में ब्लैक पैंट भी, जो आउटफिट विंग के नेक पर दिख रहे हिकीस को अच्छे से कवर कर रहा था। वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पर वांगजी ऑलरेडी फुली फॉर्मल अटायर पहने विंग का इंतजार कर रहा था, जिसके पास जाकर बैठते ही वांगजी विंग को ब्रेकफास्ट देकर एक चेक भी देता है, जिस चेक पर 100,000 युआन का अमाउंट देखकर विंग हैरान होकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। जो बात सुनकर वांगजी विंग को देखते हुए कहता है कि ये पैसे विंग की मॉम की कीमोथेरेपी के लिए बहुत कम है और उनके ऑपरेशन के लिए विंग को बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए विंग ये चेक एक्सेप्ट कर ले। जिस पर विंग अपने लिप पर बाइट करते हुए लो टोन में कहता है कि विंग ने तो लास्ट नाइट अपना काम किया भी नहीं था, फिर भी वांगजी ने इतने सारे पैसे दे दिए। जो बात सुनकर वांगजी इवनली स्माइल करते हुए कहता है कि विंग बस ये चेक ले ले और वांगजी को रीपे अपनी बॉडी से करे। जो बात सुनते ही विंग वांगजी को देखकर सिंसियरली थैंक यू कहता है, जिस पर ओके में अपना सिर हिलाकर वांगजी विंग को बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए साउथ कोरिया जा रहा है अपने काम के लिए। तो इस बीच विंग अपनी बॉडी और माइंड को वांगजी के लिए रेडी कर ले। जो बात सुनकर विंग राहत की सांस लेता है, क्योंकि एक हफ्ता विंग के लिए काफी था खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। जो बात सोचकर विंग ओके कहता है। वहीं अपनी बात कहकर विंग ब्रेकफास्ट टेबल से उठने ही वाला था कि तभी वांगजी विंग के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर डीपली किस करने लगता है, जिस सेंसुअल किसिंग के प्लेजर में विंग मौन करता है और वांगजी को किस रिटर्न करने का सोचता है कि तभी वांगजी विंग के लिप पर बाइट कर लेता है। फिर अपना किस ब्रेक करके विंग के लिप पर अपना थंब फेरते हुए वांगजी हस्की वॉइस में कहता है, विंग तुम एक बात हमेशा अब याद रखना कि तुम अब सिर्फ मेरे हो। वहीं दूसरी तरफ यानली पूरे एक हफ्ते से विंग को इंटेरोगेट करती आ रही थी ये जानने के लिए कि विंग को इतने सारे पैसे कैसे और कहां से मिले, जिस सेम सवाल पर विंग अभी भी एक गहरी सांस भरकर यानली को सेम झूठ बोलता है कि जो वो पूरे एक हफ्ते से यानली को बोलता आ रहा था कि ये पैसे आधे विंग की सेविंग्स हैं और आधे उसके जॉब से मिली सैलरी है, क्योंकि विंग सच नहीं बता सकता था वरना जिनशा और यानली विंग को मार डालते। वहीं उनकी मॉम डांट डांट कर विंग को पागल ही कर देती। तभी विंग के जवाब पर यानली अपनी बोहें सिकोड़े पूछती है कि क्या विंग सच बोल रहा है, जिस पर विंग इरिटेटेड टोन में कहता है कि हाँ वो सच कह रहा है और यानली अब बस भी करे, क्योंकि वो पूरे एक हफ्ते से सेम सवाल ही किए जा रही है, जिससे अब विंग इरिटेट होने लगा है। जो कहकर विंग अपनी आईज क्लोज करके
काउच पर बैठ जाता है क्योंकि विंग को अपने भाई बहन से झूठ बोलने की आदत नहीं थी और ना ही विंग बता सकता था कि अपनी फैमिली को थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए विंग क्या काम कर रहा था। पर विंग जैसे ही अपनी आईज क्लोज करता है, जिनशा विंग के गाल पर पोक करता है, जिसकी वजह से विंग जिनशा को देखकर पूछता है कि क्या बात है। जिस पर जिनशा पूछता है कि क्या विंग को गर्मी नहीं लग रही क्योंकि वो इतनी गर्मी में पूरे एक हफ्ते से टर्टल नेक आउटफिट ही पहने जा रहा है। यहाँ तक कि रात को सोते हुए भी विंग अपनी पूरी बॉडी को कवर करके सोता है। जो सवाल सुनते ही विंग अपने मन में सोचता है कि लंजा के टीथ मार्क्स उसकी बॉडी पर अभी भी विजिबल है, तो वो क्या ही कर सकता है। जो बात सोचकर विंग जिनशा से कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और पूछता है कि आखिर जिनशा कैसे जानता है कि विंग खुद को पूरा कवर करके सोता है। जिस पर जिनशा कहता है कि वो हमेशा विंग के सोने के बाद उसके कमरे में उसे चेक करने के लिए आता है। जो बात सुनते ही विंग हैरान होकर पूछता है कि जिनशा ऐसा क्यों करता है। जिस पर जिनशा कहता है कि वो और यानली हमेशा ही ऐसा करते हैं। वो दोनों ही विंग के सोने के बाद उसे चेक करने जाते हैं कि विंग पीसफुली सो रहा है या नहीं, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि विंग उनके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो दोनों बस इतना सा विंग के लिए तो कर ही सकते हैं, ये ध्यान रख के कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं। जो बात सुनकर विंग स्माइल करता है और लविंगली अपने भाई बहन से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें विंग की इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ताकि वो विंग जैसे ना रह जाए, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की वजह से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाया था और इसी वजह से डिप्लोमा ना होने के कारण विंग को एक बेटर जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। जो बात अपने सिबलिंग से कहकर विंग यानली से कहता है कि अब वो थोड़ी देर सोना चाहता है, तो यानली शाम 6 बजे विंग को उठा दे, जो कहकर विंग अपनी मॉम के वार्ड में रखे काउच पर ही सो जाता है। जिसके बाद विंग की आंख तब खुलती है जब यानली विंग के पीठ पर जोर का हाथ मारती है विंग को उठाने के लिए, जिसकी वजह से पेन फील करके विंग चिढ़ते हुए पूछता है कि क्या बात है यानली। जिस पर यानली अपनी बहू सिकोड़े कहती है कि विंग का फोन कब से रिंग कर रहा है और विंग उठ ही नहीं रहा था। जो बात सुनते ही विंग अपना फोन चेक करता है तो उस पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था, जो देखकर विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो कांपते हुए जैसे ही कॉल आंसर करके हेलो कहता है, सामने से एक डीप वॉइस में कोई सवाल करता है कि आखिर विंग को फोन आंसर करने में इतना टाइम कैसे लग गया। जो आवाज सुनते ही विंग मन में चीख कर कहता है, ओ गॉड लंजा, ये तो लान वांगजी है। जो आवाज पहचानते ही विंग अचानक सोफे से उठकर खड़ा होकर अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि वो सॉरी है, वो सो रहा था इसलिए फोन की रिंग सुनाई नहीं दी थी। जो रिस्पॉन्स पाकर वांगजी पूछता है कि विंग कहाँ है, तो विंग बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। जिस पर लंजा विंग को हॉस्पिटल का एड्रेस भेजने को कहता है और ये भी बताता है कि वो विंग को पिक करने आ रहा है। जो बात कहकर वांगजी कॉल कट कर देता है और विंग फोन का स्क्रीन देखते रहते हुए अपने लिप पर बाइट करके सोचता है कि क्या आज वो दिन आ गया है जब विंग अपनी वर्जिनिटी खो देगा। जिसके बाद विंग वांगजी को एड्रेस भेजकर फ्रेश होने जाता है और जब वॉशरूम से बाहर आता है तो यानी को अपनी ही जगह पर काउच पर सोता हुआ पाता है, जिसे हिलाकर विंग कहता है कि वो काम पर जा रहा है तो यानली मॉम का ख्याल रखे। जिस पर यानली ओके कहती है। फिर विंग जिनशा को बाय कहकर चला जाता है, जो वहीं चेयर पर बैठा फोन पर गेम खेल रहा था। जिसके बाद विंग हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर जाकर वांगजी के आने का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद ही एक ब्यूटीफुल बुगाटी विंग के सामने आकर रुकती है, जिसके पैसेंजर सीट की विंडो नीचे होते ही विंग को लंजा ड्राइवर सीट पर बैठा दिखता है, जो बहुत ही हॉट, सेक्सी और हैंडसम दिख रहा था। जिसे देखकर विंग अपना ही सलाइवा स्वॉलो करता है कि तभी वांगजी विंग को इशारा करके कार में बैठने को बोलता है, जो देखकर विंग कांपते हुए कार में आकर बैठ जाता है। वहीं विंग के कार में बैठते ही वांगजी पैसेंजर सीट का विंडो क्लोज करके विंग को उसके नेक से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर डीपली किस कर लेता है। फिर किस ब्रेक करके अपने थंब को विंग के लिप पर फेरकर कार ड्राइव करने लगता है और विंग तो ऑलमोस्ट बेहोश होने जैसा ही हो जाता है जब वो वांगजी के पेंट हाउस में पहुंचकर उसके रूम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेक्स टॉयज देखता है।
विंग रूम में टॉयज को देख ही रहा होता है कि तभी वांग जी पीछे से आकर विंग के कान में उसे खुद अपने कपड़े उतारने को कहता है। जहां विंग को धीरे धीरे कपड़े उतारता देखकर वांग जी खुद को हार्ड फील करके पेन में कर राह उठता है और इम्पेशेंट होकर खुद उठकर विंग के बाकी कपड़े फाड़कर उतार देता है कि तभी विंग की बॉडी पर और नेक पर अभी भी दिख रहे हिकिस को देखकर वांग जी कंसर्न टोन में पूछता है कि ये अभी तक हील नहीं हुए। जिस पर विंग ना में अपना सिर हिलाकर कहता है कि तभी तो वो अभी तक टर्टल नेक आउटफिट पहन रहा है। जिसके बाद वांग जी विंग को बेड पर ले जाकर उसके हाथों को बेड के हेड बोर्ड पर रस्सी से बांधकर विंग की अपर बॉडी को नेकेट करके उसके नेक, चेस्ट, टमी पर किसिस और लिक करने लगता है। पर वांग जी इस बात का अच्छे से ध्यान रखता है कि वो विंग की बॉडी पर और कोई नया मार्क ना छोड़े। फिर वांग जी अचानक किस करते हुए ही विंग के लोअर पार्ट को भी नेकेट कर देता है, जिसकी वजह से विंग लाउड मौन करता है। तो वांग जी डक टेप लेकर विंग का माउथ कवर कर देता है ताकि विंग आवाज ना कर पाए, जो देखकर विंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी वांग जी भी अपने कपड़े उतारते हुए विंग से कहता है कि विंग बहुत ज्यादा लाउड है, जो कहकर वांग जी विंग के प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज करता है और विंग इस बार प्लेजर फील करके अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करता है। जिसके बाद वांग जी विंग की बॉडी पर सारे सेक्स टॉयज यूज करते हुए फोर प्ले करता है, जिसकी वजह से मिल रहे प्लेजर और पेन को फील करके विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिन आंसुओं को देखकर वांग जी फौरन डक टेप विंग के माउथ से हटाकर सिडक्टिवली पूछता है कि क्या विंग वांग जी को रोकना चाहता है। जिस सवाल पर विंग ना में अपना सिर हिलाकर बहुत मुश्किल से कहता है कि वो चाहता है कि लंजा उसे अभी क्लेम कर ले। जो बात सुनकर वांग जी बिग स्माइल के साथ कहता है कि वो आज ये जरूर करेगा। जो बात कहकर वांग जी विंग को ब्लो जॉब देने लगता है, जिससे लाइफ में पहली बार विंग को हेवनली प्लेजर फील होता है। जो जॉब कंप्लीट करके विंग को किस करते हुए वांग जी पूछता है कि क्या विंग ने एंजॉय किया। तो विंग एक हल्की स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाता है, जिस स्माइल को देखकर वांग जी क्रेजी सा फील करता है और बिना वार्निंग दिए विंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। जिस सडन एक्शन की वजह से विंग चीख पड़ता है और आंसू उसकी आंखों से बह जाते हैं। लेकिन वांग जी के केयरफुल एक्शंस और मूवमेंट की वजह से थोड़ी ही देर में विंग प्लेजर फील करने लगता है और वांग जी की रिदम को अपनी बॉडी मूवमेंट से मैच करने की कोशिश करता है, जो फील करके वांग जी कहता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। और देखते ही देखते वांग जी स्पीड अप हो जाता है। तभी अपने फर्स्ट राउंड के हैप्पीली कंप्लीट होते ही वांग जी विंग के हाथों को खोलकर उसकी बॉडी के ऊपर ही कोलैप्स्ड हो जाता है और विंग के कान में लविंगली कहता है कि वो दोबारा विंग को क्लेम करना चाहता है। जिस पर वांग जी की हार्डनेस को फील करते हुए विंग स्माइल के साथ कहता है कि फिर लंजा वेट क्यों कर रहा है। जिसके बाद वांग जी नॉन स्टॉप मल्टीपल राउंड्स विंग के साथ पूरे करता है, जब तक वो दोनों ही बुरी तरह थक कर ऑलमोस्ट बेहोश होने जैसे ना हो गए हों। और वांग जी लास्ट राउंड के कंप्लीट होने पर फाइनली अपने मन में हैप्पीली कहता है कि उसकी और विंग की बॉडी अब एक हो चुकी है, जो फीलिंग प्योरली हेवनली है। जिसके बाद इसी तरह पूरा एक हफ्ता पल झपकते ही बीत जाता है और एक इवनिंग जब विंग अपने घर में अपने बेड पर थक कर लेटता है, उसी पल जिनशा तेजी से विंग के रूम में एंटर करते हुए कहता है कि विंग जल्दी से उठे। जहां जिनशा को रोता देखकर विंग सरप्राइज टोन में पूछता है कि क्या हुआ है, जिनशा रो क्यों रहा है। जिस पर जिनशा रोते हुए कहता है कि मॉम को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ले जा चुके हैं और अब उन्हें पैसे चाहिए, तो वो क्या करें। जो बात सुनते ही विंग भी अपने आंसू पोंछकर जिनशा से हॉस्पिटल वापस जाने को कहता है और साथ में ये भी कहता है कि विंग भी उसके पीछे ही आ रहा है। जो कहकर विंग घर को ठीक करते हुए सोचता है कि अब वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। जो सोचते हुए विंग जैसे ही घर से बाहर आता है तो वांग जी को अपनी कार के सहारे बाहर खड़ा देखकर सरप्राइज रह जाता है, जिसे देखकर विंग पूछता है कि लंजा यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर वांग जी विंग के पास आकर विंग के फेस को पकड़कर बोहे सिकोड़े
कंसर्न टोन में पूछता है कि विंग रो क्यों रहा है, जिस पर विंग अपनी मॉम की कंडीशन और अपनी सिचुएशन बताते हुए रोते हुए कहता है कि उसे अभी जाना है, विंग को पैसे अरेंज करने हैं। जिस पर वांग जी विंग से रोने को मना करता है और पूछता है कि विंग कहाँ से पैसे अरेंज करने वाला है, जिस सवाल पर रोते हुए विंग कहता है कि वो नहीं जानता कि कहाँ से क्या करेगा, पर शायद अपने दोस्त से पैसे ले सकता है, क्योंकि विंग को कोशिश करनी ही होगी और अगर अपनी मॉम को बचाने के लिए विंग को अपनी बॉडी और लोगों को भी सेल करनी पड़े तो वो ये भी करने पे तैयार हो जाएगा। जो बात सुनते ही वांग जी विंग के जॉ को टाइटली पकड़कर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो तो तुम्हारी बॉडी भी सिर्फ मेरी ही है, इसलिए तुम किसी और को अपनी बॉडी टच तक नहीं करने दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये सेकंड पार्ट भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये एफएफ अभी तक कैसा लगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।